चलिए देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जो होता है कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ऑर्बिट और ऑर्बिटल में कैसे है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट के कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसका वह जो है सो डिटर्मिनेशन करता है। और इसी वजह से हम लोग इसके पहले जो पढ़े थे कि जो ऑर्बिटल जो होता है, जैसे हम लोग जो है सो ऑर्बिटल की यदि बात करते हैं तो हम लोग जो है सो ऑर्बिटल को देखे थे कि ऑर्बिटल जो है सो 4 टाइप का, एक जो है सो एस ऑर्बिटल, सेकेंड जो है सो पी ऑर्बिटल, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, और थर्ड जो है सो डी ऑर्बिटल। केवल समझते जाइए, सुनते जाइए, ठीक है ना। एफ ऑर्बिटल, मैं कोशिश करूंगा कि हर पॉइंट को मैं आपको बताते चला जाऊं, ठीक है ना। आप केवल कंसंट्रेट होके सुनते जाइए, और जहां पर जो आपको लगे कि हाँ ये नहीं समझ में आया तो फिर उसको नोट करके, और जब मैं बोलना बंद करूं तो पूछ लीजिए, ठीक है ना। देखिए, जो सबसे पहले जो है सो हम लोग देखेंगे कि ऑर्बिट, यह जो ऑर्बिट जो होता है उसी ऑर्बिट में जो है सो क्या होता है, ऑर्बिटल। ऑर्बिट को जो है सो हम लोग कहते हैं सेल, और ऑर्बिटल को हम लोग कहते हैं सबसेल। अब जो है सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट जो पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे पूरे पीरियोडिक टेबल में 7 जो है सो पीरियड पाया जाता है, जैसे फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th पीरियड। और आपने पीरियोडिक टेबल में जो है सो देखा होगा कि जो स्ट्रक्चर जो है, जैसे इस तरह का जो पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर है, इस पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर में जो टेबल जो बना हुआ है, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर जो होता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग जो है सो क्या कहेंगे, यही पीरियोडिक टेबल का जो है सो स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहाँ पर 2 कॉलम जो है, जिसको जो है सो हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। ये जो बीच वाला जो है सो डी ब्लॉक होगा, उसके बाद फिर जो है सो इधर क्या होगा, ये पी ब्लॉक होगा, और उसके बाद जो है सो ये लास्ट में नीचे में जो है इसको हम लोग कहेंगे एफ ब्लॉक, है ना। अब देखिए यही 4 ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स 118 एलिमेंट को अरेंज किया गया है, जिसमें एस ब्लॉक एलिमेंट जो है जिस 2 ग्रुप में, उसके बाद जो है सो डी ब्लॉक, उसके बाद पी ब्लॉक और फिर एफ ब्लॉक। अब इसी एफ ब्लॉक में जो है सो पीरियड नंबर की यदि बात करेंगे तो 1 2 3 4 इस तरह से 7 पीरियड तक पाया जाता है। मतलब कि जो हॉरिजेंटल रोज जो होता है, इस हॉरिजेंटल रोज को हम लोग जो है सो पीरियड बोलते हैं, और ये वर्टिकल रो जो है, इस वर्टिकल रो को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप्स कहेंगे। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट को रखने के लिए जो है सो 7 पीरियड और जो है सो 18 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और यही 7 पीरियड और 18 ग्रुप में टोटल एलिमेंट को रखा गया है हम लोग को स्टडी के लिए, ठीक है ना। ताकि जो है सो हम पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है, इस एलिमेंट का सभी प्रॉपर्टी को इजीली हम लोग स्टडी कर सकें। अब जो है सो देखिए, इसमें जो पीरियड नंबर है 1 2 3 4 5 7 तक, इस पीरियड नंबर को एक तरह से कहेंगे कि ऑर्बिट भी कह सकते हैं। ऑर्बिट जो है सो पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में समझेंगे कि किस तरह से जो है सो यह जो पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आगे की जो है सो क्लास में हम लोग देखेंगे, अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग देखेंगे तब। अब देखिए, ऑर्बिट को जो है सो हम लोग सेल भी कहते हैं, और हिंदी में इसको मतलब कि कक्ष बोलते हैं। उसी ऑर्बिट का जो है सो छोटा सा पार्ट जो बनता है, जिसको ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल को जो है सो क्या बोलते हैं, सबसेल कहते हैं, और इसको हिंदी में उपकक्ष बोलते हैं। अब इस ऑर्बिटल को जो है सो हम लोग 4 टाइप के ऑर्बिटल में डिवाइड किए हैं,
जैसे s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल। अब देखिए जिस तरह से थोड़ा सा इसको जो है सो आप समझिए। एक एग्जाम्पल लेके मैं चल रहा हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। देखिए जैसे कोई एक मकान है, इस मकान में क्या होगा, फ्लोर होगा। मकान में तो फ्लोर होगा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, आप लोग का भी मकान होगा, उसमें भी ये चीज होगा। अब इस फ्लोर पर रूम होगा और इस रूम में जो है सो कौन रहेगा, तो आदमी रहेगा, है ना। अब जो है सो ठीक इसी प्रकार से जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में क्या होगा, ऑर्बिटल, और इस ऑर्बिटल में क्या होगा, तो इसको जो है सो लोब कहेंगे। और इस लोब को जो है में कौन होगा, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। मतलब कि जब भी जो है सो हम लोग अपने मकान की बात करते हैं, या फिर हम लोग जब होटल, रूम के नीचे आदमी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखिए, अब जो है सो इधर से समझिए कि आदमी जब भी रहता है वो कहाँ रहता है, किसी मकान के फ्लोर के रूम में प्रेजेंट होता है ना। जैसे जो है आप कभी भी जो है सो आप अपने स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग होता है, उसमें भी जो है सो आपका क्लास हो सकता है कि फर्स्ट फ्लोर पर हो, सेकेंड फ्लोर पर हो, रूम नंबर 30 में हो, 20 में हो, कुछ डिसाइड होगा। उसमें लिखा हुआ रहता है कि इसमें 11 सेक्शन ए के बच्चे बैठेंगे, इसमें सेक्शन 2 के बच्चे बैठेंगे, इसमें 12 के बच्चे बैठेंगे, इस तरह से इंडिकेट किया हुआ होता है। इसी प्रकार से आदमी जब मकान में फ्लोर पर जो रूम प्रेजेंट होगा उसमें होगा। लेकिन यह कंडीशन भी होता है, जब हम लोग होटल लेने जाते हैं तो होटल लेने के लिए जैसे पहुंचते हैं होटल में तो कहते हैं कि भाई हमको रूम चाहिए। अब वो कहता क्या है कि ये रूम तो मैं दूंगा, लेकिन जो है सो सिंगल बेड चाहिए, डबल बेड चाहिए, ट्रिपल बेड चाहिए। तो यदि सिंगल है तो हम लोग कह देते हैं कि सिंगल बेड चाहिए, यदि डबल 2 आदमी है तो कह देते हैं डबल बेड। तब वह जो है सो अपने स्टाफ को कहता है कि जाओ ये जो सो सेकेंड फ्लोर पर रूम नंबर 32 या कोई भी रूम नंबर जो बताता है कि इसमें दिखा देना ये डबल बेड का रूम है, इसका चार्ज इतना है, वो सब कंडीशन बता देता है, वो जाके दिखा देता है, ठीक है ना। तो आदमी पूरे मकान में तो नहीं है, मकान के जैसो किसी फ्लोर के किसी एक रूम में प्रेजेंट है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वह इलेक्ट्रॉन किसी मतलब किसी एटम के ऑर्बिट के ऑर्बिटल के लोब में प्रेजेंट होता है। अब जो है सो यह ऑर्बिट और ऑर्बिटल की बात जो हम लोग करते हैं कि यह जो ऑर्बिटल्स जो होता है यह ऑर्बिटल कितने तरह का होते हैं, यह जो सो 4 टाइप के। एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल में कितने जो है सो लोब होगा, 1 लोब, और इस लोब में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, मैक्सिमम। यानी कि इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से पी ऑर्बिटल होगा तो पी ऑर्बिटल में 3 लोब प्रेजेंट होगा। जैसे इसको px, इसको py और इसको pz भी बोलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन में ये भी आ सकता है कि हमने तो p ऑर्बिटल कह दिया, तो p ऑर्बिटल जैसे px ऑर्बिटल भी होता है, py ऑर्बिटल भी होता है, pz भी होता है। यानी लोब को जो है सो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिटल, और बात भी सही है, यही चीज होता है। लेकिन जैसे ही p जब लग गया इसका मतलब है कि p में कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे, और 3 ऑर्बिटल का अलग अलग नाम है px, py और pz। यानी कि px का मतलब होता है x एक्सिस पर ये लोब ओरिएंटेड है, py का मतलब है y एक्सिस पर होगा, और pz का मतलब है कि यह जो लोब जो प्रेजेंट होगा वो कहाँ होगा, यह वह ऑर्बिटल pz ऑर्बिटल कहाँ प्रेजेंट होगा, तो z एक्सिस पर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। इसी तरह से इसमें जो है सो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन पूरे p ऑर्बिटल्स में। अब d ऑर्बिटल होगा तो d ऑर्बिटल में कितने लोब होंगे, 5 लोब, इस तरह से। और इस 5 लोब में मैक्सिमम कितने, 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब f ऑर्बिटल जब होगा तो इस f ऑर्बिटल में जो है सो कितने लोब प्रेजेंट होगा, 7 होगा, ठीक है ना। अब ये 7 में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो ये जो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन।
मैक्सिमम। अब रहने के लिए एक भी रह सकता है, दो भी रह सकता है, वो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो है सो कैपेसिटी इसका कितना है, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स का। यही जो है इसी 4 टाइप के ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो सभी का सभी इलेक्ट्रॉन इसी 4 ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। यहाँ तक जो है सो हम लोग पढ़ चुके थे। अब जो है सो देखिए आगे की बात है, यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया। अब जो है सो हम लोग को ध्यान देना यह है कि जैसे, हाँ बोलिए। हाँ कहाँ पर, ये ऑर्बिटल्स अच्छा ठीक है। देखो ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स के बाद जो है, हाँ इसके बाद जो है सो लोब, और लोब के बाद जो है सो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। हाँ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो प्रीवियस क्लास में बता चुके थे। चलिए देखिए, हो गया नोट। अब जो है सो हम लोग ये भी पढ़े थे कि जैसे फर्स्ट ऑर्बिट, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें हम लोग लिखे थे ओनली एस ऑर्बिटल, केवल और केवल जो है सो एस ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, यानी कि ओनली एस ऑर्बिटल प्रेजेंट। इसका मतलब है कि एस ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। और इसमें एलिमेंट कौन कौन आएगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पीरियड। और फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट होगा, एक होगा हाइड्रोजन और दूसरा जो होगा हीलियम। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिखाएंगे कि कैसे लिखा जाता है। इसी तरह से जो है हम लोग जब सेकेंड ऑर्बिट की बात करते हैं तो सेकेंड ऑर्बिट में हम लोग लिखे थे क्या, कि सेकेंड ऑर्बिट में जो एस एंड पी ऑर्बिटल्स ये जो है सो प्रेजेंट होता है। तो एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल जो है सो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, यही ना। अब यही चीज तो हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि जैसे जो है सो हम लोग को सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना रहता था, जो अभी तक आप लोग पढ़े हैं। क्या लिखते थे, 2 8 1 लिखते थे ना। ये अभी तक आप लोग पढ़े हैं कि सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये लिखते हैं 2 8 1। इसी जो है सो 2 का मतलब क्या हो, हाँ देखिए इसी 2 का, अब जो है हम लोग ये वाला कॉन्फ़िगरेशन पहले पढ़े थे। आज जो पढ़ेंगे इसी कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, 1s2 2s2 और 2p6 और 3s1 ऐसे पढ़ेंगे। तो देखिए तो इसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 4 6 10 और 1 11 है ना। अब जरा सोचिए कि मैंने ये लिखा था कि सेकेंड ऑर्बिट में एस और पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और फर्स्ट ऑर्बिट में मैंने क्या लिखा था, ओनली एस ऑर्बिटल होता है। तो देखिए ये फर्स्ट ऑर्बिट में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यानी फर्स्ट ऑर्बिटल हो गया। यानी फर्स्ट ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बताया था, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया। और फर्स्ट ऑर्बिट में देखिए यहाँ भी जो है सो कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये सेकेंड ऑर्बिट में एस और पी ऑर्बिटल, और एस और पी ऑर्बिटल के लिए मैंने क्या लिखा हूँ, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 6 और 2 कितना हो गया, 8। और ये जो है सो थर्ड ऑर्बिट होगा, यही चीज ने बताया थे। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अब ये हम लोग को पता होना चाहिए, ये 2 8 1 तो पहले पढ़े थे, लेकिन 2 8 1 जो था
हम लोग क्या पढ़े थे कि 281 जो लिखते हैं इसको कॉन्फ़िगरेशन बोलते थे, जो अभी हम 10th में पढ़े थे। और हम लोग ये नहीं पढ़े थे कि ये 2 जो है सो कौन से ऑर्बिट में होगा, ये हम लोग नहीं पढ़े थे। अच्छा, ये भी नहीं पढ़े थे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में होगा, ये भी नहीं पढ़े थे। 8 ये पता था कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका होगा और फिर 8 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यही होगा। लेकिन अब जो है चूंकि अब हम लोग 10 से 11 में चले गए हैं, तो थोड़ा सा तो इंक्रीजमेंट होना चाहिए ब्रेन को। तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे कैसे जो है सो हम लोग करते हैं। जैसे मान लिया जाए, सिंपल सी बात, जैसे हम लोग छोटा जो बच्चा होते हैं, मतलब अपने घर में देखा होगा, या हम लोग भी छोटा बच्चा थे कभी, आज बड़े हो गए हैं लेकिन छोटा तो थे ना। तो जो छोटा बच्चा होता है वो बिना पैंटे के रहता है, देखे हैं ना घर में, एकदम जो छोटा जो 4 पैर पर चलता है, उसको पैंट पहना भी दीजिए, नहीं भी पहना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन अब जो है सो वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 2-3 साल का होता है, तब जो है सो उसको पैंट वगैरह वो सब हमेशा पहना के रखा जाता है। अब उसके बाद वो बच्चा 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है जब वो 10 साल का जब हो जाएगा, तब जो है सो क्या बच्चा वो कभी जो है सो बिना पैंट के रह सकता है? नहीं रह सकता है ना। इसका मतलब है कि जैसे जैसे इंक्रीज करते गया, अपने आप जो है उसका जो है सो जो अवस्था जो है, मतलब उसका जो अरेंजमेंट है अपने बॉडी का, उसके अनुसार से वो अपने आप को ठीक रखेगा। तो इसीलिए हम लोग को जब जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे सिलेबस में, वैसे वैसे जो है सो हम लोग को नॉलेज भी इंक्रीज होते जाएगा। और हम लोग इसी चीज़ को 281 को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। तो अब देखिए, यहाँ से इसको पहले हटा देते हैं और यहाँ से देखिए, मैंने बताया कि फर्स्ट ऑर्बिट में केवल s ऑर्बिटल होगा और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। हाँ राजदीप, क्या हुआ बेटा, कुछ दिक्कत है? नेटवर्क इशू है। हाँ, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा, जहाँ टावर बढ़िया मिलता होगा ना उसी के आसपास जगह पर बैठिएगा, ठीक है ना। हाँ वो हाँ होता है वैसा। तो देखिए, ये जो मोबाइल वाला जो है ना, ये भी जो है सो हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। एडवांसनेस, वो भी मोबाइल वाला भी 4G 5G 6G में जा रहा है, लेकिन उसके लिए मंथ जो है ना, वह जो है सो क्या हो रहा है, वो भी इवोल्यूशन में जा रहा है। लेकिन वैसे इवोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन 2 तरह का होता है। एक इवोल्यूशन है कि जब हम प्रोग्रेस करते हैं तो उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, और दूसरा जो इवोल्यूशन होता है कि प्रोग्रेस ना होके डी प्रोग्रेस जब होता है, तब उसको हम लोग कहते हैं रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ठीक है ना। जैसे हम लोग किस इवोल्यूशन में है, प्रोग्रेसिव। हम लोग का पूर्वज क्या थे, बंदर थे, बिना जो है सो कपड़ा के रहते थे, नेकेड रहते थे, जंगल में घूमते थे। आज हम लोग समझदार हो गए, सब कुछ हो गए, तो कपड़ा पहनते हैं, अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं। डेट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। लेकिन ये नेटवर्क वाला जो मोबाइल वाला जो होता है ना, ये जो है सो प्रोग्रेसिव में नहीं जा रहा है, रेट्रोग्रेसिव में। हर जगह हम लोग जानते हैं कि 30 दिन और 31 दिन का महीना होता है, लेकिन पता नहीं इसको कौन मास्टर जो है सो पढ़ा दिया कि 28 दिन का महीना होता है, 20 दिन का महीना होता है ना। इसीलिए जो पैसा जो डलाया जाता है तो कितना दिन का, 20 दिन का, 21 दिन का, 28 दिन का, मतलब ये कौन मास्टर उसको पढ़ाया है, ये नहीं समझ में आता है। मतलब बताओ, ऐसे ऐसे जो है सो दुनिया में लोग हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद जो थर्ड ऑर्बिट, यही जो है सो मैंने बताया कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 8 होगा। अब इसके बाद फिलहाल इसको जो है सो अभी हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे, केवल ये ध्यान में रखेंगे
कि सेकेंड ऑर्बिट होगा तो वो एस और पी ऑर्बिटल, इसी तरह से सो थर्ड ऑर्बिट होगा तो थर्ड ऑर्बिट में एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स होंगे, डी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। ये यहां तक कोई डाउट किसी को? अब देखिए उसके बाद आइए, अब उसके बाद जो है सो थर्ड के बाद फोर्थ ऑर्बिट जो होगा, फोर्थ ऑर्बिट में एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, भले इलेक्ट्रॉन रहे चाहे नहीं रहे उतना, लेकिन ऑर्बिटल होगा। इसके बाद फिफ्थ ऑर्बिट में एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल। अभी तक हम लोग का यही जो है सो सिलेबस में दिया हुआ है, यानी 4 ऑर्बिटल मैंने बताया था कि 4 ऑर्बिटल होते हैं, और 4 ऑर्बिटल में जो है एस पी एंड डी और एफ ये ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। इसके बाद 6 ऑर्बिट, यानी 6 ऑर्बिट में भी यही सीक्वेंस एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स ये होता है। उसके बाद हम लोग 7 की बात करेंगे, 7th ऑर्बिट। अब देखिए 7th ऑर्बिट में एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल, इसमें भी वही है। और मैंने बताया था, याद कीजिए कि पीरियड टोटल कितना होता है, 7 होता है। 7 से ज्यादा पीरियोडिक टेबल में पीरियड नहीं दिया गया है। तो ऑर्बिट किसको रिप्रेजेंट करता है, पीरियड नंबर को। अब जब पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब क्या होगा कि पीरियड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पीरियड तो 7 है, तो पीरियड जब 7 है तो ऑर्बिट भी हम क्या लेंगे, 7 तक ही लेंगे, है ना। अब जो है हम लोग लिखेंगे, जैसे देखिए नोट में मैंने लिखाया था, याद होगा, नोट में लिखेंगे कि एनी न्यू ऑर्बिट, कोई भी न्यू ऑर्बिट जो है स्टार्ट फ्रॉम एस ऑर्बिटल, ठीक है ना। कोई भी जो है सो जब न्यू ऑर्बिट जब शुरू होगा तो कहां से होगा, एस ऑर्बिटल से। जैसे ही न्यू ऑर्बिट स्टार्ट होगा तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, एस ऑर्बिटल में। अब हम ये कहें कि आज जो भी बच्चा जो है ग्रेजुएशन में है, एमए है, एमएससी में, पीएचडी में है, उसको सबसे पहले एलकेजी में पढ़ा होगा। आप लोग भी एलकेजी में पढ़े होंगे। सबसे जो पहला जो स्टेज जो है, जब हम लोग जो है सो बच्चों को जो है सो पेंसिल जो पकड़ाया जाता है, उस समय जिस समय बच्चा सही से अपना पैंट भी नहीं संभाल रहा होगा, है ना उस समय तो उसका एलकेजी ही होगा, है ना। तो जब एलकेजी होगा, यानी कोई भी आदमी, आज कितनों प्राइम मिनिस्टर भी होंगे तो भी जो है सो एलकेजी से ही शुरू किए होंगे। तो यहाँ पर जो भी मतलब कि जो भी न्यू ऑर्बिट स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, एस ऑर्बिटल से होगा। ये बात को हमेशा याद रखना है ना। अब देखिए कैसे, नोट कर लिए। अब हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक, हाँ नहीं लिखे हैं, नोट हो गया ना। चलिए अब जो है हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे सबसे फर्स्ट हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है ना। अब इसका जो लिखेंगे हम लोग 1s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखा है, हाँ अब देखिए इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखा गया है। तो देखिए ये आगे जो है एस के आगे क्या है, 1, इसको कहेंगे ऑर्बिट नंबर, और इसी को जो है
हम लोग पीरियड नंबर भी बोलेंगे, पीरियड नंबर। यानी जो ऑर्बिट नंबर होगा या ऑर्बिट जो होगा, इस नंबर को हटा दीजिए, ऑर्बिट केवल लिख लीजिए। जो ऑर्बिट होगा वही पीरियड नंबर बताएगा। ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये जो एस जो है ये क्या बताएगा, ये जैसो ऑर्बिटल बताएगा, एस ऑर्बिटल। और ये जो है क्या बताएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बताएगा। और यही जो है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो होगा, यानी ये क्या हुआ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना। ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है, या सॉरी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसको जो है सो आगे बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए जैसे यहाँ तो एक ही है, मतलब 1s1 ही है, तो इसमें ये जो है सो ग्रुप नंबर भी बताएगा और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताएगा। लेकिन मान लिया जाए, जरा देखिए सोडियम के लिए, अभी इसको लिखना नहीं, केवल समझना है इसको, 1s2 2s2 2p6 3s1। देखिए तो ये ऊपर में जितना वैल्यू दिया हुआ है, ये टोटल का टोटल क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये टोटल ऊपर में जो पावर के रूप में दिया हुआ है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आप देखिए तो 2 2 4 और 6 10 और 1 11, मतलब इस सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 है ना। लेकिन यदि हम इसकी बात केवल करें तो इसमें यह जो है सो क्या बता रहा है, यह जो है सो ग्रुप नंबर बता रहा है। इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप नंबर। अब जरा समझिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वह जो है सो ग्रुप नंबर बताएगा। क्लियर है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वह ग्रुप नंबर बताएगा। लेकिन कहीं कहीं पर जैसे डी ब्लॉक में, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा, है ना। तो वहां पर फिर हम लोग उसको समझेंगे। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे कि यह जो है सो क्या कहलाएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, है ना। अब जरा देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब क्या होगा, सो समझिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, फिगर देख, हाँ फिगर देख लीजिए पहले, जैसे फिगर से समझ में आ जाएगा, उसके बाद फिर इस पर आएंगे। जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, है ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 1 और 2, फिर ये कितना हो गया 6 और 2 8, सेकेंड ऑर्बिट। ये जो है सो क्या हो गया, सेकेंड ऑर्बिट, 2 2 4 5 6 7 8, और ये हो गया थर्ड। अब इसको देखिए, इसको लिखेंगे हम थर्ड ऑर्बिट, और थर्ड ऑर्बिट को हम लिखते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट। समझ में आ गया। उसके बाद ये जो लाइनिंग है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड ऑर्बिट। और इस सेकेंड ऑर्बिट को और क्या लिखेंगे, इनर ऑर्बिट। ठीक है। अब जो बचा ये, इसको लिखेंगे फर्स्ट ऑर्बिट, इसको लिखेंगे। हाँ मैं बताया था फर्स्ट ऑर्बिट, और इस फर्स्ट ऑर्बिट को हम इनर मोस्ट कहेंगे, इनर मोस्ट ऑर्बिट।
मैंने इसको बताया था, लेकिन यहाँ पर फिर से मैं रिपीट कर दिया हूँ, ठीक है ना। इसीलिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने ये कहा कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वह ग्रुप नंबर बताएगा, ठीक है ना। अब जरा देखिए कि यह जो है, यह आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये कौन से ग्रुप का मेंबर है? फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है ना। पीरियोडिक टेबल में यह जो है सो फर्स्ट ग्रुप में सोडियम को रखा गया है। सर, तो आप ये बता रहे हो कि हम लोग जब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे 288,1 में, फॉर एग्जांपल आई एम कंसीडरिंग जो 2 मैंने लिखा है वो फर्स्ट ऑर्बिट का है, इसलिए हाँ। एस से शुरू होगा। हाँ। और जो फिर मैं 8 लिख रही हूँ वो सेकेंड तो ऑर्बिट। फिर ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट आ गया। हाँ। तो